मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम लोगों ने नरेशन के पार्ट 2 तक देखे। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा कि रूल थर्ड में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में क्या परिवर्तन करते हैं उसके बाकायदे हम लोगों ने टेबल देखा। अब हम उसी के रूल थर्ड को देखते हैं। रूल थर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, जब डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में या टेंस में आए तो उसके रिपोर्टेड वर्ब में टेंस न आकर मॉडल एक्सिलरीज आए। क्या होगा? मॉडल एक्सिलरीज आए तो उसके मॉडल में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे उनमें निम्न परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन कैसा कैसा है आप देखिए। ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल में पहला टेबल है आपका डायरेक्ट नरेशन का और दूसरा टेबल है इनडायरेक्ट नरेशन का। डायरेक्ट नरेशन में हम देखते हैं जब डायरेक्ट नरेशन में कैन आएगा, ध्यान रखिएगा किसी भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब में कैन आएगा तो उसे हम कुड में बदल देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। और सैल आएगा, जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब में सैल आएगा तो हम शुड में बदल देंगे। विल आएगा वुड में बदलेंगे और शुड वुड या कुड मतलब ये तीनों अगर इसमें डायरेक्ट नरेशन में आ जाता है तो इनडायरेक्ट में भी उसे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जिसका तस उसे हम रख देंगे। लेकिन याद रखना वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हम अभी आपको एग्जांपल भी दिखा देते हैं। अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब में हैज टू, हैड टू या हैव टू आए तो इसे हम हैड टू में बदलेंगे। मे आएगा तो माइट में बदलेंगे। ऑट टू आएगा तो नो चेंज करेंगे। और डेयर, नीड या जितने भी अदर ऑक्सिलरीज वर्ब आएंगे उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी जितने भी चेंजिंग है वो सेम चेंजिंग उसी तरह रहेगी। एग्जांपल में देख लेते हैं। अतुल सैड टू रानी। डबल रिटर्न बोलता है यू कैन नॉट डू इट। यू कैन नॉट डू इट। बेटा इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी डायरेक्ट नरेशन का आप लोगों का होगा उसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, जहां रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होगा वहां इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जहां रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होगा इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होगा और जहां से रिपोर्टेड वर्ब शुरू होगा वहां वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा और अंत में जाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। देखते हैं अतुल सैड टू रानी, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में बन जाएगा इसका। ध्यान से देखिएगा, अतुल सैड को हम किससे बदलते थे? टोल्ड में पहले भी बदलते थे, अब भी बदलेंगे। टोल्ड किससे बोले? रानी से। दोनों क्लासेस को मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को हम जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे? दैट से। अब यू यहां प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल है तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए? पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में क्या मिला हमारा? यू मिला। तो यहां पे हम देख लेते हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे चेंज ऑफ पर्सन उसमें आपको हम एक रूल बताएंगे SON सन 1 2 3 वाला, तो इसी पे अप्लाई होगा। फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए, इसके बाद हम जब समझाएंगे तो आप अपने से भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन है सेकंड पर्सन? ये है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ओ के अनुसार। मतलब इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रानी है। रानी लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन ही लगाए तो हम प्रोनाउन ही लगाएंगे। अगर आप बाई द वे रानी भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सी भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्टली आप यूज करिएगा कि प्रोनाउन यहाँ आए तो प्रोनाउन ही यूज करें। हो जाएगा क्या? सी। अब देखिए यहाँ क्या है? मॉडल एक्सिलरी से शुरू है, मॉडल है तो आपका कैन है। कैन डायरेक्ट नरेशन में है तो इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा इसमें बेटा? कुड। तो हम यहाँ रख देंगे क्या? कुड। फिर उसके बाद नॉट है ही, नॉट को नॉट कर देंगे। हमने आपको बताया था इसे चेंज करते समय कि भाई जिस टेंस में होगा
जिस वर्ब में होगा, चाहे वो फर्स्ट ही वर्ब में आएगा तो ये फर्स्ट वर्ब में ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही, तो हो जाएगा डू, फिर हो जाएगा इट। अब हम दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है इनके रिमूव कर देंगे, ये आपका बदल गया इनडायरेक्ट नरेशन में। इस तरह से जितने भी मॉडल एक्सरसाइज के सेंटेंस आपके डायरेक्ट नरेशन में आएंगे उन सबको आप इनडायरेक्ट में इसी तरह बदलेंगे। अब ये इसके बाद हमारा रूल 4 इसी का आएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं, अब तक हम लोगों ने इसी का पार्ट 3 का रूल नंबर 2 और 3 पढ़ा। अब हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। आप लोग लिखिएगा, इसमें रूल लिखिएगा रूल नंबर 4 में, जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ड में नियरनेस साइन वर्ड्स आए, नियरनेस साइन वर्ड्स आए, ध्यान रखिएगा कि इसे हिंदी में बोलते हैं निकटवर्ती शब्द सूचक, निकटवर्ती सूचक शब्द आप इसे बोल सकते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। फिर से बोल देते हैं, फिर लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से मिला लीजिए। जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब में नियरनेस साइन वर्ड्स आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसी वर्ड्स को हम जनरल रूल के अनुसार डिस्टेंस साइन वर्ड्स मतलब दूरवर्ती सूचक शब्द में बदल देते हैं। इसे आप इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मतलब यही होता है नियरनेस साइन वर्ड्स और डिस्टेंस साइन वर्ड्स मतलब निकटवर्ती सूचक शब्द को हम दूरवर्ती सूचक शब्द में बदल देते हैं। जैसे में देखते हैं दिस का, जब किसी डायरेक्ट नरेशन में दिस आता है तो उसे हम किससे बदलते हैं, दैट बदलते हैं। जब वो दीज आता है डायरेक्ट नरेशन में तो दीज आता है तो दो से बदलते हैं, हेयर आता है तो देयर में बदलते हैं, हेंस आता है तो देन से बदलते हैं, कम आता है तो वो में बदलते हैं, टुडे टुडे आता है तो दैट डे में बदलते हैं। अगर वही टुनाइट पूछ लिया या टुनाइट आ गया तो उसी में टुनाइट हम दैट नाइट में बदल देते हैं। एस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं और जस्ट को देन में बदलते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि जब डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड वर्ब में नजदीक वाले शब्द आएंगे, नजदीक सूचक शब्द आएंगे तो उसे किस में बदल देंगे, डिस्टेंस सूचक वर्ड में बदल देंगे। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल कैसे चेंज करते हैं। बहुत सिंपल सा है, आपको बस ये टेबल याद रखने हैं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, राम सैड, I cannot do this work today. डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ राम सेड आई कैन नॉट डू दिस वर्क टुडे। आप जाहिर सी बात है कि आप किसी भी टेंस पे इसे रख सकते हो, किसी भी टेंस में रिपोर्टेड वर्ब आ सकता है, इसमें आप सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन आप क्या बनी कि राम सेड आई कैन नॉट डू दिस वर्क टुडे। अब इसे हमें चेंज करना है। देखिए एकदम सेम टू सेम यही इसी का रूल हम जो है फॉलो करेंगे। इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका, राम पहले ही रख लेंगे क्योंकि हम अगर डिवाइड करें चेंज करना सीखे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सैड को हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम बता देंगे सैड। और दोनों क्लास मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड वर्ब को हम जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। फिर से अब हमारा आ गया ये बना कौन सा, दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे क्योंकि दैट हमने लगा दिया है, तो ये आई है। कौन सा है, आई। आई आपको इससे पहले वाले में भी बताए थे SON, ये फार्मूला आपका है, ये फार्मूला आगे चल के बताएंगे। ये फार्मूला आपका SON 1 2 3। तो यहाँ पे ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो हमें मिलता है कि ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन क्यों यहाँ है, इसके ऊपर हम चले जाएंगे तो हमें मिलता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, राम। क्या है, राम। तो राम लड़का है इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही। लड़की के लिए हम ही लगाते हैं, हो जाएगा ही। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है दूसरा वर्ब आया, तो
तो ये भी वर्ब जो है मॉडल एक्सिलरीज का आया। किसका आया? मॉडल एक्सिलरीज का। मॉडल एक्सिलरीज में कैन आया, तो कैन को आपको पढ़ाया गया था, लिखवाया भी गया है। कैन को किससे बदलते थे? कुड में। कुड में बदल देते हैं। अब नॉट को नॉट में ही रख देते हैं और डू को डू में ही रख देते हैं। अब आ गया आपका ये आज वाला रूल जो हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है, नियरनेस टॉइंग वर्ड्स। नियरनेस टॉइंग वर्ड्स में हमें क्या मिला? दिस। कौन सा मिल गया? एक पहला वाला ही मिल गया हमारा दिस। अब दिस को हम बदलेंगे किसमें? दैट में, क्योंकि यहां पे लिखा भी गया तो हो जाएगा दैट। अब वर्क टुडे। टुडे देखिए यहां पे टुडे कहां है? टुडे यहां है। इस टुडे को हम बदलते हैं किसमें? दैट में। तो हम यहां पे किसमें बदल देंगे? दैट डे। अब दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करके कर देंगे क्या? यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे और इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। फिर से आप देख लीजिए कि नियरनेस वर्ड जो है, जो नजदीक की वर्ड, जो सूचक वर्ड है, शब्द है, वो शब्द को हम दूरवर्ती शब्द में बदलते हैं। अर्थात नियरनेस को हम किससे बदलेंगे? डिस्टेंस शोइंग वर्ड से बदलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बदला, दिस को किससे बदला? दैट में, और टुडे को किससे बदला? दैट डे में। इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चेंज अ पर्सन। और ये आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। हैव अ नाइस डे।